हेलो स्टूडेंट्स, हर घर पाठशाला के इस न्यू लेक्चर में मैं नीतू कटारिया लेक्चर कंप्यूटर साइंस आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है डेवलपिंग इंटरैक्टिंग फॉर्म्स एंड वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये आपकी +1 क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक में से लिया गया है और यूनिट का नाम है एडवांस वेब पब्लिशिंग। इस लेक्चर में जो फर्दर टॉपिक्स हम स्टडी करने वाले हैं वो आपके इस प्रकार से हैं। सबसे पहले व्हाट आर फॉर्म्स, नेक्स्ट है व्हेन एंड व्हाई वी यूज़ फॉर्म, देन व्हाट इज़ फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट्स, देन हाउ टू डू फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। सॉरी, तो आइए इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट आर फॉर्म्स। तो फॉर्म के बारे में आपने शायद पहले भी स्टडी किया होगा। तो फॉर्म क्या है आपके पास? व्हेन यू लॉग इन इनटू अ वेबसाइट और इनटू योर मेल बॉक्स यू आर इंटरेक्टिंग विद फॉर्म। जब भी आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं या अपने मेल बॉक्स में लॉग इन करते हैं, आपके सामने जो है जो भी स्क्रीन में ओपन होता है वो क्या है? फॉर्म। मतलब आप तब जो है फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं। Forms are used to get input from the user and submitted it to the web server for processing. फॉर्म किस लिए यूज़ में लाए जाते हैं? फॉर्म आपके यूज़र से इनपुट लेने के लिए जो है यूज़ में लाए जाते हैं और उस इनपुट को जो है बाद में प्रोसेसिंग के लिए वेब सर्वर पर जो है डाला जाता है आफ्टर सबमिशन। इट इज़ अ वेब पेज और एन HTML टैग दैट कंटेन फील्ड्स। फॉर्म आपके पास एक वेब पेज हो सकता है या एक HTML टैग हो सकता है जिसमें आपकी फील्ड्स होती हैं। ठीक है, फील्ड्स आर द एरिया इन विच द विजिटर कैन एंटर इंफॉर्मेशन और सिलेक्ट फ्रॉम अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस। फील्ड्स क्या है? फील्ड्स वो एरिया है जिसमें विजिटर या यूज़र जो है फॉर्म का वो अपनी इंफॉर्मेशन डालता है या फिर वहाँ पर जो प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं उनमें से जो है पहले से जो प्री डिफाइंड ऑप्शन है उनमें से अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सिलेक्ट करके वहाँ पर डालते हैं। These predefined options are graphical user interface like input box, check box, radio buttons, etc. अब ये predefined options क्या है आपके? graphical user interface items हो सकती हैं, GUI items like input box हो सकता है, check box हो सकता है, radio button, list box, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। The given example is the form created in JavaScript which contain various fields like checkbox, listbox, etc. which let user to enter data and send button to submit that data on the server. अब ये जो आपके पास फॉर्म की मैंने यहाँ पर पिक्चर लगाई है, ये आपके सामने एक जावास्क्रिप्ट में बनाया गया फॉर्म है। अब यहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स हैं लाइक नेम है, एड्रेस है, जिप कोड, कंट्री, जेंडर, प्रेफरेंस, फ़ोन, ईमेल्स, वेरीफाई पासवर्ड एंड लास्ट वन है आपके पास सेंड और क्लियर का। ठीक है, यूज़र क्या करेगा? यूज़र अपना यहाँ पर डिटेल भरेगा लाइक नेम, एड्रेस, जिप कोड। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट बॉक्स है, लिस्ट में से अपनी कंट्री सेलेक्ट करेगा। ये आपके पास ऑप्शन बटन है, जेंडर मेल है, ये फीमेल है। ये आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, तो चेक बॉक्सेस आपकी जो है यहाँ पर क्लिक करेगा और एंड में ये सारी डिटेल भर के जो है वो सेंड पे क्लिक करेगा। सेंड पे क्लिक करते ही ये सारी डिटेल उसकी कहाँ चली जाएगी? सर्वर पर। ठीक है, और अगर इस पूरी डिटेल को जो है पूरे फील्ड्स को अगर यूज़र खाली करना चाहता है तो वो क्लियर पे क्लिक करेगा, तो ये सारी आपकी फील्ड्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे, मतलब खाली हो जाएंगी। ठीक है, फॉर्म प्रोवाइड अ सिंपल एंड रिलायबल यूजर इंटरफेस टू कलेक्ट डाटा from the user and transmit the data from the user to servlet or other server side program for processing. फॉर्म क्या करते हैं? These provide a simple and reliable user interface. एक सिंपल और रिलायबल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं यूज़र को, किसके लिए? डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और उस कलेक्टेड डाटा को जो है फिर सर्वलेट पर या सर्वर साइड के किसी भी प्रोग्राम पर प्रोसेसिंग के लिए जो है सेंड करते हैं। ओके, व्हेन अ विजिटर एक्सेस द फॉर्म द ब्राउज़र डिस्प्ले द वेब पेज इंक्लूडिंग द फॉर्म फील्ड्स। जब भी विजिटर किसी फॉर्म को एक्सेस करता है, ब्राउज़र जो है आपका वो वेब पेज को डिस्प्ले करेगा इंक्लूडिंग द फॉर्म फील्ड्स। जो भी फॉर्म के ऊपर फील्ड होंगी उनके साथ जो है आपका ब्राउज़र जो है उस पर्टिकुलर वेब पेज को डिस्प्ले करता है।
The visitor can interact with the fields like typing text into the text field by selecting a check boxes with multiple selection, or by selection of single option with option button, or by choosing an item with a drop down list. तो visitor जो है fields के साथ interact कैसे करेगा? या तो वो टाइप करेगा टेक्स्ट बॉक्स में, या चेक बॉक्सेस के थ्रू सेलेक्ट करेगा जैसे कि पिछले फॉर्म में हमने देखा, ठीक है, या सिंगल ऑप्शन बटन पर क्लिक करेगा, या ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आइटम को चूज करेगा. Okay. When finished with form, the visitor click the command button that submit the form, usually by running command gateway interface or CGI script written in programming language like Perl. अब जब फॉर्म के साथ मतलब फॉर्म फिनिश कर लेगा वो फिल करके, तो विजिटर क्या करेगा, नीचे या तो सबमिट बटन या जैसे पीछे हमने देखा सेंड बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है, और यूजुअली बाय रनिंग अ कमांड गेटवे इंटरफेस. अब ये सबमिट बटन या सेंड बटन जो है ये कैसे रन होते हैं, कमांड गेटवे इंटरफेस या CGI के थ्रू, ठीक है. और ये क्या है, स्क्रिप्ट रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पर्ल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है स्क्रिप्ट लिखी जाती है जिसको हम कमांड गेटवे इंटरफेस और CGI बोल रहे हैं, उनके थ्रू जो आपका डाटा सर्वलेट पे या सर्वर पे जो है आपका सबमिट हो रहा है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन एंड व्हाई वी आर यूजिंग फॉर्म्स. हम फॉर्म्स को कब और क्यों यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत क्या है फॉर्म को यूज़ करने की. तो फॉर्म कम्स इन हैंडी व्हेन डेवलपिंग फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक एप्लीकेशन दैट्स एक्सेप्ट यूज़र इनपुट. अब कहीं पर अगर इंटरनेट पर ऑनलाइन यूज़र ने अपनी इनपुट डालनी है, ठीक है, या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे डालनी है, कहीं सबमिट करवानी है, तो उसके लिए फॉर्म एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है. और जब इनको एक फ्लेक्सिबल और डायनेमिक एप्लीकेशन में डेवलप किया जाता है तो ये बहुत ही इजी हो जाते हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्म कैन बी यूज टू एडिट ऑलरेडी एक्सिस्टिंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. और फॉर्म जो है उनको हम कब यूज़ कर सकते हैं, पहले से ही पड़े हुए डाटा को एडिट करने के लिए फ्रॉम द डाटाबेस, ठीक है. डाटाबेस में अगर यूज़र का डाटा पहले से भी पड़ा हुआ है तो भी उसको हम दोबारा उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, या उसको एज यूजुअल भी हम दोबारा सबमिट करवा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है जो हमारे इस लेक्चर का मेन टॉपिक है, फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट. तो फॉर्म वैलिडेशन क्या है आपके पास, फॉर्म वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट डाटा सप्लाइड बाय द यूजर using a form meets the criteria set for the collecting data from the user. फॉर्म वैलिडेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये श्योर किया जाता है कि जो भी डाटा यूज़र सप्लाई कर रहा है फॉर्म को यूज़ करके, वो जो फॉर्म में हमने एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया डाला है उस क्राइटेरिया को पूरा करके ही यूज़र उस डाटा को डाले, ठीक है. मतलब मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मैंने एक फॉर्म डेवलप किया है और मेरी एक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही मैं यूज़र से डाटा लूँगी, ओके. और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यूज़र को मैं उसमें डाटा फिल करने दूँगी. तो इस पूरी प्रोसेस के लिए मैं किस चीज़ को यूज़ करूँगी, वैलिडेशन, ठीक है. For example, if you are using a registration form and you want your user to submit the name, email ID and address, you must use a code in a JavaScript or in other language to check whether the user entered a name containing alphabets only, a valid email address and a proper address. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रही हूँ, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था, और मैं चाहती हूँ कि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो मेरे यूज़र है वो अपना नाम, ईमेल आईडी और एड्रेस जो है वहाँ पर सबमिट कराएं और एक प्रॉपर फॉर्मेट में करवाएं, ठीक है. यू मस्ट यूज़ अ कोड. तो मैं क्या करूँगी कि फॉर्म में एक ऐसा कोड यूज़ करूँगी जो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है, जिससे ये पता लग सके कि यूज़र ने जो भी डाटा एंटर किया है, ठीक है, जैसे नाम एंटर किया है तो वो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में ही होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए या प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें मैं किसके थ्रू जो चेक करवा सकती हूँ, फॉर्म वैलिडेशन के थ्रू. It is important to validate the form submitted by the user because it can have inappropriate value. अब ये चीज़ वैलिडेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म वैलिडेशन, ताकि यूज़र जो है कोई भी इनअप्रोप्रिएट वैल्यू जो है सबमिट ना करवा सके. अब इनअप्रोप्रिएट वैल्यू अगर जब यूज़र किसी फॉर्म में सबमिट करवाएगा
तो जब जो जिसने फॉर्म बनाया है जब वो अपने फॉर्म को चेक करेगा तो उसमें जो है बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है, डेवलपर को। सो वैलिडेशन इज़ मस्ट टू ऑथेंटिकेट यूज़र। तो वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि एक ऑथेंटिकेट यूज़र जो है आपके फॉर्म को यूज़ करके डाटा सबमिट करवा सके। JavaScript provide facility to validate the form on the client side, so data processing will be faster than server side validation. अब JavaScript जो है आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है फॉर्म को वैलिडेट करने की, ठीक है, और वो भी कहाँ पर? क्लाइंट साइड पर। मतलब क्लाइंट साइड पर आप अपने जो फॉर्म है उसको वैलिडेट करवा सकते हैं ताकि आपकी जो डाटा प्रोसेसिंग सर्वर साइड पे है, ठीक है, वो आपकी फास्ट हो सके, ठीक है, क्योंकि अगर जब आपका एक प्रॉपर ऑथेंटिकेट डाटा जो है क्लाइंट साइड से सर्वर साइड को मूव करेगा तो डाटा प्रोसेसिंग जो है ऑब्वियसली फास्टर होगी, ठीक है, और ईजियर होगी। लेकिन अगर अनऑथेंटिकेट डाटा, गलत डाटा सर्वर साइड में जाएगा तो इससे जो है प्रोसेसिंग में फ़र्क पड़ सकता है। मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपर प्रेफर जावास्क्रिप्ट फॉर फॉर्म वैलिडेशन। बहुत सारे वेब डेवलपर जो हैं जावास्क्रिप्ट को फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी वैलिडेट नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट, मोबाइल नंबर्स एंड मोर फील्ड्स। अब जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम नेम, पासवर्ड, ईमेल, डेट, मोबाइल नंबर्स और बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो हम वैलिडेट करवा सकते हैं। ओके, HTML ये फॉर्म है, सॉरी, HTML फॉर्म वैलिडेशन कैन बी डन बाय जावास्क्रिप्ट। अब HTML फॉर्म वैलिडेशन जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, लेट फॉर्म फील्ड लाइक नेम इज एम्प्टी, then a function alerts a message and return false to prevent the form being submitted। हमने एक फॉर्म बनाया और उसमें एक फील्ड ले लिया नेम नाम का, ठीक है, जिसमें हम यूज़र का नेम एंटर करवा रहे हैं। अब अगर इन केस वो नेम जो है आपका फील्ड एम्प्टी है, खाली छोड़ देता है, तो एक फंक्शन जो है हम क्रिएट करेंगे, वो एक अलर्ट मैसेज जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। अब उससे क्या है, उससे ये होगा कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। मतलब बिना नाम के जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो ये जो है ये एक जिन्होंने फॉर्म डेवलप किया उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो जब नाम ही नहीं होगा तो फिर सबमिशन की तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो उस केस में आपके सामने जो है एक अलर्ट मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा जिसमें कुछ भी आप शो करवा सकते हैं, लाइक नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, और ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो ये जो मैंने पीछे आपको समझाया उसी का एक यहाँ पर मैं आपको कोडिंग बता रही हूँ। यहाँ पर हमने जो है जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन वैलिडेट फॉर्म, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म नाम का एक फंक्शन जो है हमने क्रिएट किया है, ये आपकी फॉर्म वैलिडेशन के लिए है कोडिंग, ठीक है, कि फॉर्म को आपने वैलिडेट कैसे करना है, कैसे आपने चेक करवाना है डाटा को। तो हमने फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ पर वैलिडेट फॉर्म नाम का, ठीक है। आगे दो वेरिएबल लिए हैं, एक नेम और एक पासवर्ड, ठीक है। नेम क्या है? document.myform.name.value। माई फॉर्म नाम के एक फॉर्म में, माई फॉर्म नाम का एक फॉर्म है, उसमें नेम नाम की फील्ड में जो वैल्यू जाएगी वो किस में चली जाएगी? नेम में, ठीक है। एंड देन पासवर्ड, तो पासवर्ड में भी माई फॉर्म में जो पासवर्ड नाम की कोई फील्ड है उसमें जो वैल्यू जाएगी वो आपकी किस में पुट हो जाएगी? पासवर्ड में, ठीक है। मतलब जो भी यूज़र नेम नाम की फील्ड में एंटर करेगा वो नेम वेरिएबल में चला जाएगा और जो भी यूज़र पासवर्ड नाम की फील्ड में एंटर करेगा वो पासवर्ड में चला जाएगा। अब हम इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। इफ़ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर नेम आपका ब्लैंक है, ठीक है, तो अलर्ट मैसेज यहाँ पर हम एक डिस्प्ले करवाएंगे, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। इनकेस अगर आपका नेम खाली छोड़ देता है यूज़र तो अलर्ट मैसेज आ जाए कि नाम एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, फॉल्स रिटर्न करेगा, रिटर्न फॉल्स। इससे क्या होगा? आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपको स्क्रीन पर अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि नेम आपका एंटर नहीं हो, सॉरी, नेम आपका ब्लैंक नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा हमने एक और कंडीशन ली है एल्स इफ में। अब एल्स इफ में हमने क्या चेक करवाया कि अगर पासवर्ड की लेंथ, जो पासवर्ड हम यहाँ पर फिल करवा रहे हैं उसकी लेंथ लेस देन 6 है, 6 डिजिट से कम का पासवर्ड अगर यूज़र एंटर करता है तो भी अलर्ट मैसेज आ जाए, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 करेक्टर लॉन्ग। जो पासवर्ड है आपका कम से कम 6 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तब भी आपको ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा
और रिटर्न आपको क्या करेगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये फॉर्म वैलिडेशन के लिए जो है आपका एक पूरा कोड है। ठीक है, तो अब हम इस कोड की हेल्प से जो है एक एग्जांपल करके देखिए फॉर्म वैलिडेशन का जावास्क्रिप्ट में। तो हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में कर रहे हैं टू वैलिडेट अ फॉर्म। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है। HTML से स्टार्ट किया मैंने, हेड टैग यूज़ किया है, देन स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, आगे है आपका, हमने जो पीछे हमने फॉर्म वैलिडेशन के लिए हमने कोडिंग देखी, तो फंक्शन वैलिडेट फॉर्म नाम का एक फंक्शन मैंने यहाँ क्रिएट कर लिया है। सेम कोडिंग, नेम वेरिएबल लिया मैंने, एक नेम नाम का और एक पासवर्ड नाम का। ठीक है, और नेम में वैल्यू मैंने पुट कौन सी करवाई, जो माई फॉर्म में नेम नाम की फील्ड में वैल्यू पुट होगी वो किस में जाएगी, नेम में। और पासवर्ड में कौन सी करवाई, जो माई फॉर्म में पासवर्ड की फील्ड में जो वैल्यू पुट होगी वो पासवर्ड में जाएगी। ठीक है, अब सेम अगर नेम आपका ब्लैंक है तो आपको अलर्ट मैसेज आए कि नाम आपका खाली नहीं रह सकता, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, और आपको फॉल्स रिटर्न करे। ठीक है, अगर आपका जो पासवर्ड है एल्स इफ पार्ट है ये। ठीक है, तो एल्स इफ पार्ट में अगर आपका पासवर्ड की लेंथ जो है लेस देन 6 है तो आपके पास अलर्ट मैसेज आए कि पासवर्ड जो है आपका 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, देन आपका ये मैंने एल्स इफ और एल्स पार्ट दोनों यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज, हेड क्लोज। ओके, उसके बाद जो है हम फॉर्म की बॉडी पे आएंगे, क्योंकि हमने इनपुट जो है फील्ड्स भी यहाँ पर क्रिएट करने हैं जिसमें हमारा डाटा जो है यूज़र से एंटर करवाया जाएगा। तो उसके लिए हमने एक लिया फॉर्म, के फॉर्म टैग से हम फॉर्म की क्रिएशन करते हैं। तो फॉर्म नाम का एक टैग, फॉर्म टैग हमने यहाँ शुरू किया है, और नेम हमने फॉर्म का कर दिया माई फॉर्म। ठीक है, मैथड पोस्ट एक्शन इज इक्वल टू abc.jsp ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। तो माई फॉर्म नाम का एक फॉर्म लिया है। आप सब लोगों को पता है कि फॉर्म में मेथड्स और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मेथड और एक्शन है। किसी भी फॉर्म में जब आप यूज़ करते हैं फॉर्म को तो उसमें जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो मेथड्स एंड एक्शंस आते हैं। आई होप आपने इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया होगा। इनकेस अगर आपने एक्शन और मेथड के बारे में अगर स्टडी नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर PHP के फॉर्म के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसको चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने फॉर्म और उसके मेथड्स और एक्शन दोनों के बारे में डिस्क्राइब किया है, आप वहाँ पर जो है एक बार चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगी। मेथड मैंने यहाँ कर दिया पोस्ट, मतलब आपका डाटा कहाँ होगा, पोस्ट होगा। और कहाँ पोस्ट होगा, एक्शन क्या है, abc.jsp नाम की कोई फाइल है। ठीक है, उसमें जो भी यूज़र डाटा एंटर करेगा लाइक नेम और पासवर्ड वो इस फाइल में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, इस फाइल में सबमिट हो जाएगा। ओके, और ऑन सबमिट करने पर जो है, सबमिट बटन पे क्लिक करने पर जो है रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, ये वाला जो हमने पीछे फंक्शन क्रिएट किया है उसको ये रिटर्न करेगा। ठीक है, आगे हमने इनपुट फील्ड्स ले लिए हैं। आपकी नेम ली है सबसे पहले, इनपुट टाइप हमने ले लिया इसका टेक्स्ट। ओके, और नेम हमने कर दिया नेम, क्योंकि नेम के लिए हम ले रहे हैं तो इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप कर दिया है, और नेम मैंने इसका नेम ही कर दिया। ठीक है, BR टैग्स लाइन ब्रेक, देन पासवर्ड, फिर इनपुट टाइप, पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप मैंने ले लिया पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड जो आपका शो होगा तो वो जो कैरेक्टर्स आप डालते हैं वो शो नहीं होने चाहिए, या स्टार्स में या डॉट्स में वो शो होने चाहिए। तो इनपुट टाइप यहाँ पर पासवर्ड ले लेंगे हम, अगर टेस्ट ले लेंगे तो वैसे ही शो हो जाएंगे जैसे एंटर करें। ठीक है, पासवर्ड ले लिया है और नेम इसका पासवर्ड रख दिया। ठीक है, BR टैग यूज़ किया लाइन ब्रेक करने के लिए, देन इनपुट टाइप सबमिट बटन है आगे डाटा सबमिट करवाने के लिए, एंड वैल्यू आपकी रजिस्टर कर दी। ओके, देन फॉर्म टैग क्लोज, आपका ये फॉर्म टैग यहाँ पे क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज होगी एंड HTML क्लोज होगी। ओके, तो अब इस पूरे जो प्रोग्राम है इसको हम जो है जावास्क्रिप्ट में रन करके देखेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम को मैंने पहले से ही नोटपैड की फाइल में पेस्ट करके रखा था। ठीक है,
तो आप चेक कर सकते हैं नोटपैड की फाइल में मैंने वो पूरा जो प्रोग्राम हमने पीछे स्लाइड में स्टडी किया वो पूरा का पूरा यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। HTML हेड स्क्रिप्ट और फंक्शन वैलिडेट फॉर्म यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है। नेम एंड पासवर्ड नाम के 2 वेरिएबल्स लिए हैं और डॉक्यूमेंट माई फॉर्म नेम, ठीक है। इफ़ कंडीशंस जो है 2 बार यूज़ की है, फॉर नेम एंड फॉर पासवर्ड। एंड आगे फिर आपका फॉर्म क्रिएट किया है और उसकी इनपुट फील्ड्स जो है आपकी क्रिएट की है, ठीक है। अब इसको जो है मैं पूरे को सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे विद द नेम ऑफ फॉर्म, ठीक है। और इसको मैंने form.html के नाम से सेव कर दिया, ओके। एंड देन गो टू सेव। ब्राउज़र ओपन नहीं हो रहा है। ये आपका ब्राउज़र ओपन कर दिया। थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में थोड़ी हैंगिंग की प्रॉब्लम है, हैंग हो जाता है ये। तो इसको ब्राउज़र पे मैं वैसे ही नाम डाल के ओपन करती हूँ एंड इट्स था form.html, okay. Shit. यस, फाइनली। तो ये फॉर्म आपका form.html के नाम से जो है मैंने सेव किया था, ओके। एंड यहाँ पर नेम डाल रही हूँ मैं। ये 2 फील्ड्स आपकी बन गई हैं, नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। नेम में आपका नेम एंटर करेगा यूज़र, पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड जाएगा, ठीक है। तो हमने जो फॉर्म वैलिडेशन किया था उसमें हमने ये मेंशन किया था कि नेम आपका जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए और पासवर्ड में 6 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नाम लिख दिया, ओके। और पासवर्ड जो है मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, मतलब 6 कैरेक्टर से जो है कम लिख रही हूँ। एंड देन आई विल गो टू रजिस्टर। देखिए आपको अलर्ट मैसेज आ गया, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 कैरेक्टर का पासवर्ड मैंने यूज़ किया था, तो 6 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड जो है आपको चाहिए, ओके। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ नेम ब्लैंक रखूँगी और पासवर्ड को मैं 6 कैरेक्टर लॉन्ग डाल देती हूँ। देन अगेन आई विल गो टू रजिस्टर। अब आपके पास अलर्ट मैसेज आ गया, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, ओके। नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 6, रजिस्टर। अब देखिए ये आया, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस, क्योंकि जिस फाइल में ये डाटा हमारा सबमिट होगा जाके वो फाइल हमने क्रिएट नहीं की है अभी, ठीक है। जब हम क्रिएट करेंगे तो वो डाटा आपका जो है उस फाइल में सबमिट हो जाएगा और उस फाइल में आप जो भी कोडिंग करेंगे, जैसे सबमिट होने के बाद कोई मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं या वो डाटा ही डिस्प्ले करवाते हैं स्क्रीन पर, वो जो है आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। फॉर एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चंस आप जो है मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं एंड माय ईमेल एड्रेस इज़ दिस, ठीक है। और आप अगर कमेंट सेक्शन में जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ या अपने क्वेरीज वगैरह अगर सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।